नमस्कार दोस्तों, तो एक और बार आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और पिछला वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक आपको आंसर की बताया है, और इस वीडियो में हम आपको जो है 61 से लेकर 150 तक आंसर की जो है संभावित उत्तर जो है वो आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो देख लीजिए, इंग्लिश शुरू करते हैं। और दोस्तों, इंग्लिश में हो सकता है कुछ मिस्टेक हो मेरे से, क्योंकि इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट नहीं है। और इसको सॉल्व करने के लिए हमने हमारे और जो मेंबर्स हैं उनकी भी सहयोग ली है, उन सभी को भी धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 दोस्तों, यहाँ पैसेज को पढ़ना है फिर आंसर देना है। 61 का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द रोल ऑफ द सोल इन लेसन टू इंटेलेक्ट एंड विल ए पैसेज ए। ठीक है, तो 62 का दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर बी है। 63 दोस्तों, 63 का सही उत्तर यहाँ पर ए है। 64, व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ रिफॉर्म एज सजेस्टेड इन द पैसेज ए। ठीक है, तो दोस्तों 64 का सही उत्तर यहाँ पर है सी है। क्वेश्चन नंबर 65, ऑल गोज टू शो दैट द सोल इन मैन इज नॉट ए ऑर्गन बट एनिमेट एंड एक्सरसाइज ऑल द ऑर्गन्स। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए। देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वर्ड इन द सेंटेंस। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वर्ड इन द सेंटेंस, ये यहाँ पर जो इन लिखा हुआ है वो क्या है। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन है। 66, इन द सेंटेंस ए मैन इज द facet of a temple where all wisdom and all good abide. What is the function of the word where in the context of passage A? तो दोस्तों 66 सही उत्तर है यहाँ पर एडवर्ब है। 67, the role discuss only magnifying and enhancing a real element and forcing it on our distinct notice. The word in italic notice is used. देखिए यहाँ पर italic word यूज किया गया है। ठीक है, ये नोटिस ये क्या है, तो दोस्तों ये है नाउन। 68, व्हाट डज द वर्ड रिवरिस मोस्ट लाइकली मीन्स इन द कंटेस्ट ऑफ पैसेज। तो दोस्तों 68 का सही उत्तर यहाँ पर है बी है, डे ड्रीम्स। 69, विच वर्ड इज ए सिनोनिम फॉर ड्रोल एज यूज इन द पैसेज ए। तो दोस्तों सिनोनिम है इसका ए, अमेजिंग। Question number 70, according to the passage B, what is the belief of a boar regarding what interests them? दोस्तों से उत्तर यहाँ पर है B. Question number 71, what effect does the author achieve by listing various topics that boars might discuss in the passage B? 71 दोस्तों से उत्तर यहाँ पर C है। 72, what does the phrase birds excel trees imply in the context of passage B? तो दोस्तों से उत्तर यहाँ पर A है। Question number 73, all kinds of people confide in him and ask his advice. The word italic confide is used as, तो दोस्तों ये यूज हुआ है वर्ब की तरह। 74 देख लीजिए, which word is synonym for egotism is used in passage B? तो दोस्तों 74 का सही उत्तर यहाँ पर है सी है, नार्किज्म। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज मीन ऑफ इन्फ्लिक्ट इन द सेंटेंस फोर्सेड हिम टू इन्फ्लिक्ट इट ओवर मच ऑन अदर्स। दोस्तों 75 का सही उत्तर यहाँ पर है टू इम्पोज। 76, वन रीजन वाई सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स मेक इरर्स i.e. द इन्फ्लुएंस फ्रॉम द लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग ऑन द सेकेंड लैंग्वेज दिस इज कॉलेज। दोस्तों ये कहलाता है 76 का उत्तर है इंटरफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 77, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द सोशियो कल्चर परस्पेक्टिव। दोस्तों से उत्तर यहाँ पर है सी, इस्टेब्लिशिंग सोशल रिलेशनशिप। 78, इन ए लैंग्वेज क्लास ए टीचर प्रोवाइड्स एडिशनल सपोर्ट एंड इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग टू ग्रैस्प सर्टेन लैंग्वेज कंसेप्ट। व्हाट टाइप ऑफ टीचिंग इज दिस। ठीक है, तो दोस्तों से उत्तर यहाँ पर है बी, रिमेडियल टीचिंग। ठीक है, इसको दोस्तों हिंदी में निदानात्मक जो है ना शिक्षण बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर ऑफ्टन से आई गुड इंस्टीड ऑफ आई वेंट, दिस फिनोमेना इज नोन एज। तो दोस्तों ये कहलाता है ए, डेवलपमेंट ईरर। 80, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लेम ऑफ वाइगोस्की ऑन कॉग्निटिविज्म थ्योरी बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट एनालिसिस द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड सोशल लेसन। दोस्तों 80 का सही उत्तर यहाँ पर है डी, टू मेमोराइज एंड रिसाइट इंफॉर्मेशन। Miss Astha, a language teacher,
conducts one-on-one interviews with students to assess their ability to express ideas clearly and coherently. Which language skill is being evaluated in this assessment? Listening, speaking, रीडिंग, राइटिंग। तो दोस्तों 81 का सही उत्तर यहाँ पर है ए स्पीकिंग। 82 विच प्रिंसिपल emphasize the importance of meaningful communication and authentic language use in language teaching। ठीक है, तो दोस्तों से उत्तर है इसका बी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। 83 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो दोस्तों 83 का सही उत्तर है यहाँ पर है डी ऑल। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 84 हियर आर सम स्टेटमेंट रिलेटेड टू लर्निंग एंड एक्विजिशन। ठीक है, तो दोस्तों से उत्तर यहाँ पर है डी, यहाँ पर भी सारे हैं ए बी सी डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 व्हील राइटिंग वेरियस सब स्किल्स आर एम्प्लॉयड अरेंज देम इन प्रॉपर ऑर्डर। तो दोस्तों से उत्तर यहाँ पर है ए, हम सभी को नहीं पढ़ते हैं नहीं तो बहुत टाइम होगा। 86 विच लैंग्वेज स्किल इन्वॉल्व्स डिकोडिंग रिटन लैंग्वेज। तो दोस्तों ये है दोस्तों सी। This sub-skill of reading involves glancing through a text to get a general idea of what is it about. This sub-skill is, तो दोस्तों ये कहलाता है skimming। 88 देख लीजिए look at the following conversion between a teacher and student। दोस्तों ये टीचर और स्टूडेंट के बीच एक कन्वर्जन है और इसके बाद हमको जो है आंसर यहाँ पर देना है। क्वेश्चन नंबर 89 मिस्टर धनेश ए लैंग्वेज टीचर incorporates video, audio recording and online interactive activities into his lesson plan to enhance students' engagement and understanding. Which teaching learning material is being utilized in the scenario? तो दोस्तों से उत्तर है यहाँ पर 89 का बी एंड इसका है दोस्तों 90 का बी। क्वेश्चन नंबर 91 तो दोस्तों ये है गणित का आ गया। ठीक है, तो देखिए बैंकिंग मॉडल के तहत सीखने से क्या अपेक्षा की जाती है। तो दोस्तों बैंकिंग मॉडल जो है वो याद रखने वाला जो बात है ना वही इसमें आता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग या फिर बैंकिंग मॉडल कहते हैं इसी को। तो दोस्तों ये है सी उत्तर। दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है। इस कथन को सत्य असत्य होने की जांच हम कैसे करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रयोग विधि अवलोकन विधि ने विज्ञान में यूज किया जाता है, ये निगमनिक जो तर्क द्वारा इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 एक रचनावादी कक्षा की विशेषता होता है। आजकल दोस्तों जितनी भी कक्षाएं होते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम होती है। तो दोस्तों वह प्रश्न करने और तर्क रखने के लिए स्वतंत्र होता है। 93 का सही उत्तर है यहाँ पर दोस्तों सी। 94 नीचे देखे कथनों में से कौन से कथन जो है सही है? ठीक है, 94 देख लीजिए। तो प्रक्रियात्मक ज्ञान का संबंध किसी सवाल को हल करने की प्रक्रिया को जानने से है। गणित सीखने के लिए केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान आवश्यक है। दोस्तों ये ए और डी, ठीक है ना, ये दोनों यहाँ पर सही लग रहा है मेरे को, अर्थात सही उत्तर यहाँ पर ए है। ठीक है, 95 मिलते जुलते बार बार होने वाले अनुभव के आधार पर नतीजों तक पहुँचने की प्रक्रिया को कहते हैं। मिलते जुलते या जो है बार बार होने वाले अनुभव के आधार पर नतीजों तक, ठीक है, पहुँचने वाले तरीकों को कहते हैं आगमनिक तर्क, निगमनिक तर्क और अनुभाविक तर्क, रचनावादी तर्क। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे ख्याल से सी और डी को जबरदस्ती दिया गया है। ये आगमनिक जो है तर्क हो सकता है, बाकी इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अनुभाविक भी लग रहा है लेकिन मेरे को लग रहा है आगमनिक तर्क जो है होगा, क्योंकि आगमन विधि में ऐसे ही होता है। आगे बढ़ते हैं। जोड़ की अवधारणा सिखाते समय सिद्धांत किस क्रम में आगे बढ़ना चाहिए? तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पर सही उत्तर डी होना चाहिए। ठोस से शुरू होना चाहिए, फिर चित्र के प्रतीक, फिर संख्या का प्रतीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 97 किसी गणितीय सवाल को हल करने के लिए एक विशेष क्रम में लागू करने की जाने वाली चरणों की श्रृंखला कहलाती है। तो दोस्तों देख लीजिए ये एल्गोरिथम और सोपान क्रम है ना, यही सही उत्तर है, अर्थात सी सही उत्तर है यहाँ पर। 98 रचनावादी कक्षा में संदर्भ में आकलन को कैसे देखा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए यह सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन करता है और डी सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, ए और डी यहाँ पर सही, अर्थात सही उत्तर है ए। 99 यदि ए बी सी और डी क्रमशः विशिष्टीकरण, व्यापकीकरण, अनुमान लगाना और सिद्ध असिद्ध करना को प्रदर्शित करता है
तो चुनिए कि गणितीय तरीके से सोचने के दौरान हम किस मानसिक प्रक्रिया से गुजरते हैं। दोस्तों मैं इसमें कंफ्यूज हूँ तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। 100 किसी वर्ग के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। वर्ग एक स्पेशल जो है चतुर्भुज होता है। इस कथन का विस्तार करके हम कथन किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। दोस्तों ये जनरलाइज कर रहा है, ठीक है, अर्थात व्यापकीकरण हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किन मॉडलों में सीखने को ऐसे विशिष्ट उपकरणों में बांटा जाता है जिन्हें बार बार के अभ्यास द्वारा हासिल किया जाता है। दोस्तों यह प्रोग्रामिंग और बैंकिंग मॉडल है, चाहिए ही है, ठीक है। और तो सही उत्तर सी होना चाहिए। ये रचनावादी में नहीं है, यहाँ पर भी रचनावादी है। प्रोग्रामिंग और बैंकिंग यही इसका सही उत्तर है, सी होना चाहिए यहाँ पर। 102 ए अमूर्त अवधारणाओं को, बी व्यापक विचारों को, सी मूर्त परिस्थिति को और एस विशिष्ट स्थितियों को व्यक्त करते हो तो दर्शाई कि गणितीय विचार प्रायः कैसे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूजन तो है, मेरे को बी उसी में से एक लग रहा है, फिलहाल मैं बी में जा रहा हूँ। 103 सुमेलित कीजिए बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, अभिगृहित, ठीक है। तो दोस्तों 103 का यहाँ पर सही उत्तर है बी, ठीक है। बैंकिंग मॉडल उस रटने वाली बात जो है ना आ जाएगा। देखो बैंकिंग मॉडल यहाँ पर है ना, ए का तीसरा देखिए, पढ़ी गई बातों को ठीक तरह दोहराना, ए का थ्री यहीं पर है, ठीक। बी का 1 देख लीजिए, सक्रिय रूप से शामिल होते हैं रचनावादी मॉडल में। आगे बढ़ते हैं। गणितीय प्रश्नों को हल करने से किसी व्यक्ति की निम्नलिखित क्षमताएं बढ़ती हैं। सुनिश्चित रूप से सोचने की क्षमता, पैटर्नों संबंधों को ढूंढने की क्षमता, तथ्यों को स्मृति में धारण करने की क्षमता। ये काट दो, सी नहीं, ठीक है, सी को हटाना पड़ेगा। तो 104 का दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर है डी, अर्थात डी ए बी। 105 ले लीजिए, 4 भिन्नों तथा इसका औसत है। तो दोस्तों इसके डिटेल्ड सॉल्यूशन के लिए हम अपने जो लाइव क्लास वाले चैनल है उसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है डालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमको सीधा आंसर बताते हैं। तो दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर है डी है। कितने समय में 600 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 360 रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों 106 का सही उत्तर यहाँ पर है बी है, 10 साल। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 2 स्कूटी में से प्रत्येक को 98,000 में बेचकर एक पर जो है वो 15% का लाभ तथा दूसरे पर 15% का हानि उठाती है, तो पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर है ए, 2.25% का हानि। 108 निम्नलिखित सुमेलित करना है आपको। तो दोस्तों ये 108 का सही उत्तर यहाँ पर है डी है, ठीक है। ये 109 देख लीजिए दोस्तों, अगर आपने 11वीं 12वीं पढ़ा होगा तो ये ऑपरेशन को समझते होंगे। ये एक स्टार जो है ना, यहाँ पर एक कोई ऑपरेशन है जो एक्स और वाई को ऑपरेट कर रहा है। वो किस प्रकार से ऑपरेट कर रहा है, ऐसे ऑपरेट कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ याद रखिए ना, ये 2 बार ऑपरेट होगा। ये कोष्टक पूरा अलग ऑपरेट होगा और कोष्टक के अंदर अलग ऑपरेट होगा। दोस्तों 109 का सही उत्तर यहाँ पर बनेगा सी बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 दो संख्याओं a तथा b के HCF तथा LCM के बीच संबंध है। दोस्तों दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, ये वाला, ठीक। अर्थात सही उत्तर क्या है हमारे पास, सी है। 111 0.72 को परसेंट में बदलना है। तो दोस्तों ये एकदम ईजी है, 72%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 1 हेक्टोलीटर बराबर, तो देख लीजिए ए बी सी डी। तो दोस्तों यहाँ पर ए बी डी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 113 टाइम कैलकुलेटर में दिनों, घंटों, मिनटों एवं सेकंड का योग ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों 113 का सही उत्तर यहाँ पर है सी है। 114 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, स्तंभ 1 बराबर स्तंभ बी। तो दोस्तों इसमें जो आंसर बनेगा वो इसमें से मतलब सही जोड़ी अपने को बनाना है। तो दोस्तों 114 का सही उत्तर है ए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 115 अभिकथन P किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है जबकि Q उसी काम को 5 दिन में पूरा करता है। दोनों को समान मजदूरी जाता है, कारण Q को आसान काम दिया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों 115 का सही उत्तर यहाँ पर है सी। अभिकथन ए सत्य है परंतु कारण जो है वो असत्य है। 116 भुजा ए तथा एक विकर्ण 2D1 वाले सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों 116 का सही उत्तर यहाँ पर डी है, अर्थात ए बी सी डी सेम टू सेम, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
एक घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों को व्यवस्थित कीजिए। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। एल भी इक्वल टू एल बी एच ज्ञात करेंगे तो दोस्तों ये एकदम जो है ना इजी चीज़ें हैं। सही उत्तर है ए, ठीक है। सबसे पहले इसको निकाल लेंगे, फिर इसका मान रखेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, इजी है एकदम, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों 118। तो देखो दशमलव में ना इस एक के बाद जो भी शून्य रखेंगे ना वो फालतू है, अर्थात बी सी डी जो है ना वो सही आंसर है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर जो सही उत्तर यहाँ पर है सी, ठीक है। 119 यदि भिन्नों को अवरोही क्रम मिले तो शुरू से तीसरी भिन्न कौन सी होगी? तो दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर है ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों 120 का देख लीजिए। यहाँ पर 7 का स्थानीय मान और जाति मान का अंतर कितना है? तो देखो स्थानीय मान 7000 है, 7 घटाएंगे तो 6993। इसमें ये वाला सही है और निम्न विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर है ए, ठीक है। 121 प्याज की खेती में शामिल चरणों को लिखें। तो दोस्तों 121 तो सही उत्तर यहाँ पर दोस्तों बी, ठीक है। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों सही क्रम यहाँ पर है ए ही होगा, ठीक है। 123 तारे चमकते हैं क्योंकि? तो दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे चमकते हैं, ठीक है। क्योंकि वायुमंडलीय बहुत सारे परतों से बना है वायुमंडल, और अलग अलग परत जो है तारे के प्रकाश को अलग अलग प्रकार से अपवर्तित करते हैं, इसलिए वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 124। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा से कन्फ्यूजन है क्योंकि सब के सब सही लग रहे हैं, अब इसमें से एक ठो गलत है, ठीक है। पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए समस्याओं को सुलझाने और निर्णय लेने की अपनी क्षमता को मजबूत करना, ये भी सही है। पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों के बारे में सार्वजनिक समझ और जागरूकता बढ़ाना, ये भी सही है। सार्वजनिक समझ और जागरूकता बढ़ाना, लोगों को नए विषयों पर गंभीरता सोचने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी कोई गलत नहीं है। पर्यावरणीय जोखिम से निपटने में सहायता करना, आसपास के बदलावों के अनुकूल ढलना। तो दोस्तों ए बी सी डी ई ये सब के सब सही लग रहे हैं, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इस डायरेक्ट क्वेश्चन ले लीजिए। पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र किस कारण से होता है? तो दोस्तों घूर्णन जो है गति है उसके कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 126 देख लीजिए। दिशा निर्देश नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर का सही विकल्प चुने। कथन पर्यावरण शिक्षा वास्तविक पर्यावरणीय समस्याओं पर शोध और कार्रवाई की एक प्रक्रिया है। कारण क्या है? बच्चों को समानता, पर्यावरण तथा कई अन्य विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन उन्हें इस समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान या दृष्टिकोण हासिल नहीं होता। तो दोस्तों 126 के यहाँ पर सही उत्तर है सी, ठीक है। कारण सही नहीं है, कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 127। निम्नलिखित को मिलाएं। प्री ऑप्शनल चरण, सेंसरी मोटर चरण, ठोस परिचालन चरण, औपचारिक परिचालन चरण। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 127 का सही उत्तर यहाँ पर है बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान एक ईवीएस शिक्षक दृष्टिबाधित छात्रों को कैसे पढ़ाएगा? तो दोस्तों ध्वनि संदेशों का उपयोग करके, मौखिक प्रस्तुतियों का उपयोग करके, साथियों द्वारा स्पष्टीकरण और ठोस अनुभवों का उपयोग करके। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे को लग रहा है ठोस अनुभवों का यूजिंग कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान एक ईवीएस शिक्षक दृष्टिबाधित छात्रों को कैसे पढ़ाएगा। सही चारों लग रहे हैं मेरे को। ये डी थोड़ा से लग रहा है, मतलब गलत है इस टाइप से। अगर डी को गलत मानते हैं तो ये सही उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं डी अर्थात ए बी सी डी चारों सही उसमें जा रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईवीएस शिक्षक में, ईवीएस शिक्षा इन्वायरमेंट स्टडी है ना, और कुछ नहीं है। शिक्षण और सीखने की रचनावादी पद्धति के बारे में लिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो दोस्तों 129 का सही उत्तर है दोनों। 130 वायुमंडल का तापमान बनाए रखने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी को ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। यही वायुमंडल में जो गर्मी पैदा करने के लिए आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं। 131 ए कीट है, बी बाज है, सी सांप है, डी मेंढक है। तो ए को कौन खाएगा? डी खाएगा। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर डी है। ईवीएस मानचित्रण क्षमताएं विकास में सहायक होती हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है कई बार आ चुका है। सही उत्तर है स्थानों की सापेक्ष स्थिति के समझ में। 133 चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी की किस प्रकार से होते हैं? दोस्तों पृथ्वी से देखते हैं तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूर्य आ जाता है, तो चंद्र जो है ढक जाता है। प्रतीक को
पहचाने 134। तो दोस्तों से उत्तर यहाँ पर है बी कुआं। ठीक है। 135 दिशा निर्देश नीचे दिए गए कथन ए और कारण को जो है सही विकल्प चुनना है। तो दोस्तों देख लीजिए, सीखने की प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए ईवीएस शिक्षकों को प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया सामग्री का अच्छा उपयोग करना चाहिए। ये एकदम सही है। मल्टीमीडिया और प्रौद्योगिकी के माध्यम से छात्रों को रोचक और गतिशील शिक्षण अनुभव प्राप्त होता है। दोस्तों ये कथन भी सही है और कारण भी सकते हैं। ठीक है, अर्थात कथन ए और कारण दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 136 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय स्तर पर जो है सामाजिक विज्ञान अनुदेशन के लिए, ठीक है, बाल केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप दर्शाता है? तो दोस्तों यहाँ पर सर्वे जो है ना वो आवश्यक है और सर्वे का प्रदर्शन, ठीक है, ये बी भी सही लग रहा है, व्याख्यान तो गलत है, इतना पक्का है। चर्चा भी सही है, तो ए और सी या फिर बी सी। तो ए सी में कौन आ गया? ये बी दोस्तों मेरे को ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि सर्वेक्षण होना ही चाहिए, सर्वे इंक्लूड होता है। ठीक है, अगर बी और गलत होता है तो डी यहाँ पर सही उत्तर हो सकता है, लेकिन बी मेरे को ज़्यादा सही लग रहा है। सर्वेक्षण यहाँ पर या सर्वे जिसको बोला जाता है ना, ये मस्ट होता है। 137 छात्रों को विभिन्न जानवरों की तस्वीरें दी जाती हैं ताकि वे उन जानवरों को रंग सकें जो उनके घरों में नहीं रहते हैं। इससे हम छात्रों को समझा सकते हैं अवलोकन, डेटा एकत्रीकरण, रचनात्मक सोच, वर्गीकरण। तो दोस्तों 137 का सही उत्तर यहाँ पर है सी। ठीक है, ए सी डी, अवलोकन, रचनात्मक सोच, वर्गीकरण। 138 सीखने को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य है औपचारिक स्थिति मूल्यांकन, सीखने का मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने के रूप में मूल्यांकन। देखो सीखने को बढ़ाना है आपका, ठीक है, सीखने को बढ़ाना है, सीधी सी बात। तो सीखने का मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने के रूप में मूल्यांकन। द एम ऑफ असेसमेंट ऑन इनहेंस लर्निंग। तो दोस्तों ये सीखने का मूल्यांकन मेरे को ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है, इससे हम जो है ना जो भी कमी होगा उसको कम करके हम सीखने को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ सीखने के लिए मूल्यांकन नहीं, ये गलत हो जाएगा। सीखने को अपने को बढ़ाना है। ठीक है, सीखने का मूल्यांकन ये ज़्यादा सही है। 139 सही जोड़ियाँ बनाइए। 139 तो दोस्तों फ्रॉबेल, रूसो, रेमंड और मॉन्टेसरी। रूसो दोस्तों एक दार्शनिक था। ठीक है, बी का 3, तो बी का 3 में ये दोनों आ गए। ठीक है, अब ए का देख लो, फ्रॉबेल है और तो ए का चौथा, परिवार सीखने का प्रथम स्थान। दोस्तों ये डी सही है। ठीक है, एकल परिवार का अर्थ है तो माता पिता एवं बच्चे, एकल परिवार दोस्तों। 141 तंबाकू के धूम्रपान से कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है सबसे ज़्यादा? तो फेफड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। शारदा एक्ट 1929 में बनाया गया। सरकार ने शादी के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ पर 142 का सी है। कथन ए सत्य तथा कारण असत्य है। 143 डीपीटी का टीका बच्चों को किन बीमारियों के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो दोस्तों 143 का से उत्तर है डी, 2, 3, 5। संक्रामक रोग हैं तो दोस्तों संक्रामक रोग यहाँ पर सी है, 3 और 4, HIV और खसरा। आगे बढ़ते हैं। मानव के पाचन तंत्र में प्रमुख रूप से मुख से प्रारंभ कर गुदा तक के अंगों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों से उत्तर यहाँ पर है ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी महिला के गले की ग्रंथि में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है तो उसे किस खनिज लवण की कमी होगी? दोस्तों आयोडीन के कमी से जो है घेंघा रोग जो है वो होता है। 147 मरुस्थलीय परिस्थिति तंत्र के घटक होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर है डी, 1, 2 और 3, अर्थात तीनों के तीनों। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है? तो दोस्तों ये है उपभोक्ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाद्य जाल में दोस्तों यहाँ पर से उत्तर बनेगा सी, खाद्य श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं। 150 घास के पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार के पिरामिड के नीचे से ऊपर की ओर होंगे, नीचे से ऊपर की ओर। तो दोस्तों 150 का से उत्तर है प्राथमिक उपभोक्ता। नीचे में क्या होगा?
उत्पादक होगा और नीचे से थोड़ा से ऊपर में कौन होगा, प्राथमिक उपभोक्ता होगा। अर्थात 150 का दोस्तों सही उत्तर है यहाँ पर बी, इस प्रकार से। ठीक है, देख लो, सबसे पहले उत्पादक होगा, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता होगा, उसके बाद द्वितीयक होगा, उसके बाद लास्ट में तृतीयक होगा। सही उत्तर यहाँ पर बी है। तो दोस्तों ये रहा 150 क्वेश्चन का पूरा आंसर की। आपको लगता है कि कहीं पर मैं मिस कर रहा हूँ या आपके हिसाब से अलग होना चाहिए तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।